गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग लेडर्स, आप सभी का वेलकम है हमारे आज के इस टॉक शो में जो आपके लिए स्पेशल हम इस न्यूट्रिशन वीक में लेकर आए हैं। इस न्यूट्रिशन वीक के दौरान आपने बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन ली अबाउट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कि कैसे हम अपनी सेहत बनाए रखते हुए अपनी जनरल वेलबींग मेंटेन रखते हुए अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम सब के लिए, क्योंकि ये टॉपिक हमारे मस्तिष्क से जुड़ा जुड़ा हुआ है। तो जब हम एक अच्छी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यस, हमारी जनरल हेल्थ में हमारी मेंटल हेल्थ सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है आपका मेंटली फिट रहना। अगर बात करें मानव शरीर की, मनुष्य के शरीर की जो सारी कार्य प्रणाली उसके मस्तिष्क पर निर्भर करती है। हर एक छोटा सा छोटा काम या चाहे फिर वो बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, सारे फैसले दिमाग के लिए जरूरी होते हैं। कभी कभी दिमाग के कार्य की क्षमता पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है और लोगों को किसी ना किसी प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान लोगों के कार्य करने की क्षमता के साथ साथ उनके व्यवहार, उनकी क्वालिटी लाइफ भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। आज की टॉक शो में हम आपकी मस्तिष्क की स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए हमारे बीच में इनवाइट करते हैं एक ऐसे शख्सियत को जिनकी बात करें, वो आयुर्वेदा के क्षेत्र में काफी अनुभवी, कुशल और सम्मानित डॉक्टर है। जी हाँ, लेट्स वेलकम, आपकी जोरदार तालियों से हम इनवाइट करते हैं हमारे आज की इस टॉक शो में डॉक्टर गौहर वात्स्यायन जी को। सो वेलकम डॉक्टर गौहर। नमस्कार पिंकी जी एंड गुड मोदी गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बीच में फिर एक बार आके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और आई एम श्योर आज का ये जो हेल्दी कॉन्वर्जेशन है ऑन मेंटल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हेल्थ, दिस विल हेल्प आवर व्यूअर्स टू नो मोर अबाउट आवर वेल सप्लीमेंट्स और हमारी जो जनरल वेलबींग है हम उसे कैसे और बेहतर मेंटेन कर सकते हैं। सर, बहुत सारे सवाल आते हैं मस्तिष्क को लेकर, हमारी मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लीड कर रहे हैं, अगर हम अपने कंट्री की बात करें, भारत और अफ्रीका जैसे ऐसे महाद्वीप जहां कुपोषण के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, और डब्ल्यूएचओ के अनुसार कुपोषण आज की दुनिया में चिंता का विषय बन चुका है। तो हमें जरूर बताइए सर कि वास्तव में पोषण क्या होता है, क्यों जरूरी है पोषण हमारे लिए। देखिए जी, जब न्यूट्रिशन की बात आती है, पोषण की बात आती है, तो उसका जो बेसिक डेफिनेशन है उसका मतलब यही है कि एक सही संतुलित आहार जो कि हमारे शरीर का निर्माण करे और शरीर की विभिन्न चेष्टाएं जो हम कर्म करते हैं, जो हम बहुत सारे एक्शंस करते हैं, वे ठीक ठाक चलती रहे और जिससे हमारी हेल्थ मेंटेन, एक प्रॉपर हेल्थ मेंटेन रहती है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जब मैं सही और संतुलित आहार का मतलब कहता हूं तो उसके अंदर आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सही मात्रा में हो, जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह और मेटल्स हैं जैसे कैल्शियम वगैरह हो गए, वो भी सही मात्रा के अंदर हो। उसी के साथ साथ आयुर्वेद के अंदर हम 5-6 रस कहते हैं जिसमें मीठा, अम्ल और नमकीन और तिक्त मतलब कड़वा, कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट और कटु मतलब बिटर, ये 6 के 6 प्रॉपर सही संतुलन में हमारी थाली के अंदर सुबह शाम हमें ऐसा खाना मिले, उसे एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बोलते हैं। वेरी नाइस। देखिए व्यूवर्स, कितने डिटेल में सर ने और बहुत सिंपलिसिटी के साथ आपको बताया कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल सर, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये हम सब जानते हैं कि सही मात्रा में खाना जरूरी है। एंड स्पेशली जब बात करें नाश्ते को, तो नाश्ते को अक्सर दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन कहा जाता है। और कारण भी बहुत अच्छा है इसका। जैसे कि नाम से पता चलता है, नाश्ता रात भर के जो उपवास की जो अवधि होता है उसको तोड़ता है, आपका ब्रेकफास्ट। तो सर, जो आजकल की यूथ है, आजकल की जो जनरेशन है, इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है अपने लाइफ में कि अक्सर लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स रहती है, क्वालिटी नहीं होती है, क्वांटिटी कम लेते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट क्यों जरूरी है टू मेंटेन ब्रेन हेल्थ, इस पे तवज्जो दें, ताकि लोग आज से अपनी ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए पिंकी जी, नाश्ते के बारे में बोलने से पहले आप हमने जब कुपोषण की बात करी थी, उसमें मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से भारत में जन्म लेने वाले जो 5 साल से नीचे बच्चे हैं,
उनमें से जो 15% बच्चे हैं वह माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है और हर चीज हमें शेल्फ के ऊपर सही अच्छे समाधान से मिलने लग गई है। इंटरनेट ने बहुत तरक्की कर ली है, हर चीज एट द डोर से हमें मिलती है। लेकिन इन सभी चीज के इजिली उपस्थित होने के बावजूद भी हमारे 15% जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं वह कुपोषण माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जो कि बहुत ही एक भयावह चीज है। वो इस करके क्योंकि जो देश का जो निर्माण है वह एक न्यूट्रिशन, वो आज का जो बच्चा है वह कल का सिटीजन बनेगा। जो यदि आज का बच्चा स्वस्थ है तो आगे चल के देश भी स्वस्थ होगा। तो इसी स्वास्थ्य की बात जब हम नाश्ते के बारे में करते हैं तो हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि नाश्ते का मतलब जो हमारे जो नीचे जो एक फास्टिंग वाला पीरियड चल रहा है उसका नाश करता है। जो फर्स्ट मील होता है बॉडी का, देखिए हमारे पूरे दिन के अंदर ना शरीर की फिजियोलॉजी बदलती रहती है। बिल्कुल। हमारा पाचक रस जो है, हमारी फिजियोलॉजी है, वो एट द पीक होती है सुबह सुबह। उसके साथ धीरे धीरे जो हमारी जो फिजियोलॉजी है वह स्लो होती जाती है जैसे जैसे दिन ढलता है। जिस टाइम शरीर हमारा पीक फ्लो में होता है, एनर्जी फ्लो में होता है, उस समय हमारी बॉडी की पीक एनर्जी डिमांड भी होती है। तो यदि उस पीक एनर्जी डिमांड के टाइम यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, मतलब यदि हम प्रॉपर नाश्ता नहीं करेंगे, तो आगे जाके हमारी ब्रेन के लिए और पूरे शरीर के लिए एक बैड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ की घोषणा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, हमारे ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अपना मिलने चाहिए, जो हमारी ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ग्लूकोज का बहुत बड़ा महत्व है। और जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है उनका तो महत्व है ही है। लेकिन यदि आप प्रॉपर नाश्ता नहीं करेंगे, यदि आप नाश्ता लेट भी करते हैं बहुत ज्यादा, यदि आप 11-12 बजे के आसपास भी पहला मील लेते हैं, सुबह उठते लेट हैं, उस तरह हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसमें कमी आती है। ब्रेन जल्दी बूढ़ा होता है, जल्दी बुजुर्ग होता है, उनकी आपकी जो एक स्मरण शक्ति है उसके अंदर कमी आती है। एक आपकी ब्रेन की जो दीर्घ शक्ति है, जो सोचने की क्षमता है, उसमें भी कमी आती है। उसके साथ साथ जो आपकी कोऑर्डिनेशन है, यदि मैं प्रॉपर बोल पा रहा हूँ, मैं चलता हूँ तो मैं सीधा चल पा रहा हूँ, मेरे जो एक्शंस हैं उनकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना हमारा ब्रेन का काम है। तो यदि आप नाश्ता ही धीरे करेंगे, ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपका कोऑर्डिनेशन लेट होगा और आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ओके। तो आई एम श्योर कोई भी नहीं चाहेगा कभी बूढ़ा होना, चाहे वो फिजिकल तौर पर हो या वो मानसिक तौर पे है, क्योंकि हम हमेशा जवां और खूबसूरत रहना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है नाश्ता सही समय पे लेना, प्रॉपर लेना, ताकि आप अपने मस्तिष्क को हेल्दी रख सकें। सर, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जब खान पीन हम लेते हैं, जो खुराक हम ले रहे हैं, उसमें जो हम पोषक तत्व लेते हैं, तो देयर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जिसमें हम बात करें अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो पोषक तत्व की, तो मैक्रो पोषक तत्व क्या है और ये कितने मैक्रो पोषक तत्व हैं जिनकी जो लेने जरूरी है? और इसमें अगर हम बात करें फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड्स मस्तिष्क के लिए क्यों इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर एक शब्द आता है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़े न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक बेसिक हमारे खाने के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोस्तों, उसमें हमारे तीन हमारे पास आते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आता है फैट, और फिर उसके बाद आती है हमारी प्रोटीन्स। अब जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने बात बोला कि यदि आप सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो ब्रेन को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और जब प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करेगा। उसके बाद जब हम फैट के अंदर आते हैं, फैट के अंदर फैटी एसिड्स आती हैं। वो फैटी एसिड्स दोस्तों ब्रेन की, आज हम जो मेधा शक्ति वर्ड है ना, मेधा और मेद, मेद मतलब मोटापा और मेधा मतलब बुद्धि। तो जो मेधा जो शब्द है, ये मेद से आया है। जितना आपके शरीर में एक एक सम मात्रा में मेद बनता है, फैटी एसिड्स मेंटेन होती हैं। जो हमारे ब्रेन का व्हाइट मैटर है वो फैटी एसिड से ही बनता है, राइट। तो अगर आप सही मात्रा में फैटी एसिड्स नहीं ले रहे हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास फैटी एसिड्स, जिनके हम आगे जाके बात करेंगे, तो आपकी ब्रेन की जो डिफरेंशिएशन, जैसे देखिए, जैसे आप 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद आदमी को तर्क वितर्क की शक्ति पैदा होती है, तर्क वितर्क की शक्ति ही बढ़ती है, ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी है।
लेकिन बुद्धि और मन का ही विकास होता है, मस्तिष्क का विकास ऑलरेडी हो चुका है। हो चुका है। तो बुद्धि का विकास तभी प्रॉपर हो पाएगा यदि उसका 5 साल तक उसके मस्तिष्क का विकास हो चुका है। इसलिए मस्तिष्क के विकास के लिए आपने बच्चों के लिए उनको प्रॉपर फैटी एसिड्स देना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे ब्रेन में व्हाइट मैटर प्रमोट होता है। व्हाइट मैटर हमारे बुद्धि की विवेक शक्ति है। सही और गलत में तर्क वितर्क से उसको पहचानना, वो व्हाइट मैटर का काम है। और वो व्हाइट मैटर तभी बनता है जब हमारे फैटी एसिड्स ब्रेन में सही संतुलन में अवेलेबल। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे फैटी एसिड्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे मस्तिष्क की वाइट मैटर को डेवलप करने के लिए। नाउ सर, यहाँ पर अगर बात करें हमारी मोदी केयर में देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स, जिसमें अगर बात करें, एक रीसेंट प्रोडक्ट आया क्रिल ऑयल, जो बहुत ही फायदेमंद है लोगों को। लोगों ने जस्ट अभी से लेना स्टार्ट किया है। अगर मोदी के वेल क्रिल ऑयल के उपयोग देखें, तो इसको हम चाहेंगे आप डिटेल में बताएं हमारे व्यूवर्स को कि कैसे इसे लेते हुए वो अपनी साउंड हेल्थ मैनेज कर सकते हैं। देखिए, क्रिल ऑयल बेसिकली ये बहुत ही कम कंपनीज हैं जो अभी क्रिल को उसको प्रॉपर उसको यूज कर रही है, और मोदी केयर उनमें से एक है। क्रिल एक जंतु है जो कि अंटार्कटिका के ओशन के अंदर बहुत ही डीप इनसाइड जाके मिलता है, और इसकी शेल के अंदर कई ऐसे जरूरी तत्व पाए गए हैं जो कि हमारी ब्रेन की ओवरऑल डेवलपमेंट को इंप्रूव करता है। जैसे कि जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन ये पाया गया है कि जो क्रिल ऑयल से निकला फैटी एसिड है, बॉडी उसको बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब भी करता है और उसको डिसिपेट भी करता है। मतलब उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, जो क्रिल ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर अदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो सोर्सेज हैं। उसके साथ साथ इसमें कई फॉस्फोलिपिड्स ऐसे हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे बॉडी में यदि कोई ऐसा न्यूट्रिएंट हम खा लें जो प्रॉपर घुले ही नहीं, तो क्या फायदा। तो फायदा कई नहीं। फॉस्फोलिपिड्स इतने जबरदस्त हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको इंप्रूव करके रखता है। इसके बाद इसमें कोलाइन नाम की एक सब्सटेंस आता है जो कि आपकी लिवर हेल्थ और कॉग्निटिव कॉग्निटिव हेल्थ की मैं बात कर रहा था, कि यदि मेरे हाथ चल रहे हैं, यदि मेरा मुंह चल रहा है, वो प्रॉपर सही मात्रा में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ चले, तो वो क्रिल ऑयल के अंदर जो कोलाइन अवेलेबल है, वो और किसी सोर्स से नहीं मिलता। कोलाइन कोलाइन सिर्फ क्रिल ऑयल में ही पाया जाता है। तो ये आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी लिवर के लिए, उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है, और आपके ब्रेन को ऑक्सीडेशन से भी बचाता है। मतलब आपके ब्रेन को ज्यादा जल्दी बुजुर्ग नहीं होने देता। तो इसका प्रयोग बच्चे और बूढ़े उम्र पर्यंत इसका सेवन कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो 1 से 2 गोलियां आप इनको सुबह शाम, जो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल से नीचे, वो 1 गोली, और जो 18 साल से ऊपर है वह 1 से 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। Great. Guys, yes, krill oil is such an amazing product with Modi Care, which is available for you. और ये वाकई आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ही अच्छा है। लाइक अगर हम बात करें अपनी ब्रेन हेल्थ की, हम बात करें अपनी जॉइंट हेल्थ की, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए krill oil is very good. Also, if you want to look forever young and beautiful, तो आप अपनी स्किन हेल्थ के लिए भी krill oil जरूर रोजाना लें। इसकी 1 से 2 सॉफ्ट जेल, जिससे आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। सर, जब हेल्थ की बात कर रहे हैं, एक बहुत जरूरी चीज आजकल देखिए, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है और जैसे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, बहुत जल्दी फ्री रेडिकल डैमेजेस होते हैं। तो ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी हो जाते हैं, and कौन से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो मस्त हमारी ब्रेन हेल्थ को की ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का क्या महत्व है, ये जरूर शेयर करें। देखिए, ये बहुत ही आपने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में एंटीऑक्सीडेंट्स की थ्योरी बहुत ही आगे आई है। देखिए, हमारे बदलते हुए जो जो काल है, जो आसपास की सराउंडिंग्स है, जिसे हम काल कहते हैं, वह भी बदल रहा है। आप देखेंगे सराउंडिंग्स में जो गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा सीजन्स के अंदर वेरिएशन आ रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ साथ हमारी जो एक्टिविटी है वो भी, उसके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अब हम ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। इससे क्या हुआ है कि जो एक शरीर का जो एक नॉर्मल स्वभाव था, उसमें बदलाव आता है। उस शरीर के नॉर्मल स्वभाव में जब बदलाव आता है, तो हमारे शरीर में
जो 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 एक हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसको बहुत ही फास्ट कर देता है। बिल्कुल। एजिंग प्रोसेस का को फास्ट होने से रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो कि आपके शरीर की एजिंग प्रोसेस को, शरीर कोई भी अंग प्रत्यंग हो, चाहे ब्रेन हो, हार्ट हो, लिवर हो, उसकी अंग प्रत्यंग की जो एजिंग प्रोसेस है उसको धीमा करे, उसको स्लो डाउन करे। तो इस एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट किसी ना किसी रूप के अंदर ले लेना चाहिए। अब बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी हैं, बहुत से सोर्सेज ऐसे हैं जो कि अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं। जैसे आपके पास मोदी केयर में वेल इंटेलेक्ट का एक बहुत अच्छा जो प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स का, जिसमें आप पाइन बार्क, जो कि देवदार जैसी एक की फैमिली का ही एक पेड़ होता है, और उससे आपने जो एक्सट्रैक्ट निकाला है एंजोजिनॉल का, जो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपकी स्किन, आपकी आंखों की शक्ति, आपके मस्तिष्क की शक्ति, इसको बना के रखता है। और उसके साथ साथ एक विटामिन सी का जो रिच सोर्स है, एसेरोला चेरी, तो चेरीज और आंवला ये अलग अलग फ्रूट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जो कि विटामिन सी के रिच सोर्सेज हैं। विटामिन सी इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल इन द मार्केट। तो और जो फ्रेश फ्रूट्स के अंदर, अब आप हर समय कभी कभी फ्रूट्स नहीं लिए जा सकते, कभी आप बिल्कुल। मार्केट नहीं जा सकते, तो कई बार फ्रेश फ्रूट्स लेने के बावजूद भी आपको कई बार आपकी शरीर में पूर्ति नहीं हो पाती है विटामिन सी की। और कई ऐसे बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि शरीर में हमारी एजिंग प्रोसेस को कम करते हैं, वो भी पूरे नहीं हो पाते। तो ये जो इंटेलेक्ट वाला जो आपका वेल इंटेलेक्ट प्रोडक्ट है, इसके अंदर एंजोजिनॉल एंजोजिनॉल आपकी मल्टीपल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को मेंटेन करता है। साथ में जो चेरी के एक्सट्रैक्ट है और अलग सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड, जो अलग अलग फ्रूट्स के अंदर कई ऐसे हमारे तत्व पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। और काफी सारे सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, वह आप एक ही गोली में आपने उनको समाविष्ट कर लिया है। तो आप इनका एक गोली सुबह शाम यदि आप लेंगे, तो जो ये जो मैंने बातें बताई थी ना कि काल बदल रहा है, आपका लाइफस्टाइल बदल रहा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स में चेंज आ रहा है, तो ये इफेक्ट जो आपका ब्रेन के ऊपर आता है, इन इन इसके सेवन से, उससे आप बच सकते वेरी नाइस। सो वेल इंटेलेक्टिव वाकई मोदी केयर एक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, रीलॉन्च हुआ है, काफी डिमांडिंग प्रोडक्ट है मोदी केयर में। एंड जिन्हें भी अपनी एजिंग डिले करनी है या अपनी हार्ट हेल्थ इंप्रूव करना चाहते बल्कि हैं, मैं ये अपनी बोलूंगा गट कि हेल्थ। जो आपके जी वेल सर। इंटेलेक्ट प्रोडक्ट है, इसको आप ब्रह्मी और अश्वगंधा के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सर। सो गाइज यस, बहुत सारे फायदे हैं वेल इंटेलेक्टे के, जो आपकी गट हेल्थ में भी बहुत मदद करता है। साथ ही साथ आपके ओवरऑल इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट एसेरोला चेरी एक्सट्रैक्ट, जैसे सर ने बताया, ये एक बेस्ट जो जाना जाता है एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है ये। सो हैव एंटीऑक्सीडेंट इन योर डाइट ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि आज की जो लाइफस्टाइल हमारी हो रही है, इसमें ये बहुत आम बात है कि हम उम्र से पहले बूढ़े होने लग रहे हैं, हमारी एजिंग जल्दी हो रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फेस, इट्स अबाउट योर बॉडी। सो just keep yourself always healthy. For this, have good antioxidants in your diet. Now sir, अब मैं बात करूं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, जब आयुर्वेदा में जिक्र किया जाता है, सो बेस्ट जो हर्ब है ब्रह्मी, ब्रह्मी हमारी ब्रेन हेल्थ को किस तरह से मैनेज करने में मदद करती है और इसके क्या क्या फायदे हैं। सो इसे डिटेल में जरूर शेयर करें हमारे साथ सर। आयुर्वेद के अंदर एक बहुत ही पेक्यूलियर तरीके से मस्तिष्क को एक्सप्लेन किया गया है। आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने मस्तिष्क के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया, उन्होंने ज्यादा जोर दिया था बुद्धि और मन के ऊपर। उन्होंने ये बोला था, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जीवा होगी, त्वचा होगी, आंखें होगी, नोज और हमारा कान हो गया, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स। उसी के साथ साथ हमारे ऋषियों ने पंच कर्मेंद्रियां भी बोला। पंच कर्मेंद्रियां मतलब आपके हाथ, पैर, मुंह, आपकी गुदा और आपका लिंग। और ये 5 कर्मेंद्र जिससे आप एक्शंस करते हो। और जो अगली जो सबसे जरूरी एक इंद्रिय है, उसे कहते हैं मनो इंद्रिय, जो आपका मन है। तो आचार्यों ने मन और बुद्धि का जो जो आश्रय है वो मस्तिष्क बताया है। तो इससे आपके कंट्रोल में, मतलब आपके ज्ञान इंद्रियां और आपकी कर्म इंद्रियां, ये सारी की सारी आपकी
ब्रेन में एसोसिएटेड है। तो यदि आप इसका इलाज कर ले तो ब्रेन ऑटोमेटिकली आपका हेल्दी रहता है। इसके लिए आचार्यों ने ब्रह्मी को सर्वश्रेष्ठ माना है। ब्रह्मी का बोटैनिकल नेम बेकोपा मोनाराई है और इसका दूसरा नाम जो संस्कृत नेम है उसे कहते हैं ऐन्द्री, मतलब आपकी इंद्रियों का प्रसादन करता है। और उसके साथ साथ ब्रह्मी को अगला नाम है सारस्वत। सारस्वत मतलब आपके आप में सरस्वती जैसे गुण पैदा करता है, विद्या प्रदायिनी है। पुराने समय के अंदर जब ऋषि मुनि अपना शास्त्र पाठ शुरू करते थे तो जैसा वो बोलते थे बच्चा वो ही सब सुन लेता था, याद कर लेता था। तो पुराने समय में ऋषि मुनि ब्रह्मी की गोली अपने शिष्यों को खिलाते थे। तो ब्रह्मी ब्रह्मी हजारों सालों से हमारे ट्रेडिशन में यूज होती आ रही है और ब्रह्मी हमारे ब्रेन के अंदर जो फोकस है उसको इम्प्रूव करता है, मेमोरी स्मरण शक्ति को इम्प्रूव करता है। और जो बच्चे क्रैंकी हो गए, जिन बच्चों को रात को नींद प्रॉपर नहीं आती है, उठते हैं, उनके लिए भी ब्रह्मी बहुत अच्छा काम करती है। सबसे अच्छा काम दोस्तों ब्रह्मी फोकस का काम करती है। देखिए आजकल हम बैठे हैं और फोकस यदि प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। आपके पास बच्चे हैं जो एडीएचडी मतलब हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, टिकते नहीं है बच्चे, भागते रहते हैं इधर से उधर, उसके अंदर भी ब्राह्मी बहुत ज्यादा काम करती है। एक्सेसिव टीवी वॉचिंग, एक्सेसिव मोबाइल फोन से जो ब्रेन को डैमेज होता है उसके अंदर ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करती है। तो ब्राह्मी का सेवन आप घी के साथ या दूध के साथ छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। जो बच्चे बहुत पतले दुबले हैं उनमें भी ब्राह्मी का सेवन करा सकते हैं। जिन लेडीज को नींद नहीं आती वह लेडीज ब्राह्मी और अश्वगंधा को रात को सोने से 1 घंटा पहले ले तो नींद बहुत अच्छी आएगी। बहुत सी लेडीज का मैंने जो रात की नशे वाली दवाइयां हैं वो खत्म करी हैं। ब्राह्मी और अश्वगंधा दूध के साथ रात को सोने से पहले फोकस इंप्रूव होगा और नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन बच्चों को घबराहट बेचैनी रहती है, डर भय रहता है, उसके अंदर भी ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये ब्राह्मी के गुण है। पिंकी जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बताया सर। और आपके जो ये एक्स्ट्रा हेल्दी टिप्स होते हैं ना, ये हमेशा हमारी व्यूवर्स को मदद करते हैं प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से उसका कंजम्पशन करना, उसको शेयर करना लोगों के साथ। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस हेल्दी टिप्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस। क्योंकि अभी तक तो हम पानी के साथ ही ले रहे थे, लेकिन ये जो चीजें आप ऐड करते हैं ना, जैसे च्यवनप्राश का आपने बताया बहुत बढ़िया कि दूध के साथ, एंड आई ट्राइड दैट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल। सो सर एक और क्वेश्चन जरूर जानना चाहेंगे जो हमारे व्यूवर्स की तरफ से आया है कि हमारा एक और प्रोडक्ट है ब्रेन एक्टिव, जो हमारी हेल्थ के लिए, हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत ही बढ़िया है। सो सर जो ये ब्रेन एक्टिव में देयर आर 3 की इंग्रेडिएंट्स, जैसे ब्रह्मी का आपने जिक्र किया, ये भी इसमें ऑलरेडी है। इसके साथ साथ इसमें जिंको बाइलोबा है, सोय लेसिथिन एंड रोजमेरी जैसे ये 3 तत्व हैं। तो ये किस प्रकार हमारी मस्तिष्क को हेल्दी रखने में मदद करते हैं? हाँ देखिए, जो आपका वेल ब्रेन एक्टिव है इसका सेवन भी आप अपने 5 साल से ऊपर बच्चों को उम्र पर्यंत इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी इंटेलेक्ट वाला जो प्रोडक्ट है उस वो आप ये और वो आप एक साथ ले सकते हैं। जो ब्राह्मी का सेवन है वह आप छोटे बच्चे को पढ़ाई के लिए जो जो चीजें मैंने आपसे बात करी थी आप उसको इसको दे सकते हैं। जब हम वेल ब्रेन एक्टिव की बात करते हैं, देखिए आप ब्रेन की चाहे मेमोरी इंप्रूव कर लीजिए, ब्रेन में सर्कुलेशन इंप्रूव कर लीजिए, लेकिन जब तक आपका ब्रेन एक्टिव नहीं होगा बिल्कुल। तो वो प्रॉपर काम भी नहीं करेगा। तो वेल ब्रेन एक्टिव के अंदर 4 चीजें डलती हैं: ब्राह्मी, गिंको बाइलोबा, रोजमेरी और सोय लेसिथिन। ब्राह्मी के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो गिंको बाइलोबा है ये चाइनीज ब्राह्मी है एक तरीके से। जैसे इंडिया में आयुर्वेद है उसी तरह चाइना के अंदर भी उनका एक हर्बल मेडिकल सिस्टम अभी भी प्रचलित है और बहुत सक्सेसफुल भी है। तो वहां पर गिंको बाइलोबा का प्रयोग बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वह उसको बढ़ा देता है, गिंको बाइलोबा। उसके साथ साथ जो रोजमेरी है, ये रोजमेरी हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन, उसकी कि ब्रेन में कोई सूजन ना हो एक्सेसिव पढ़ने से, एक्सेसिव लिखने से, एक्सेसिव बोलने से। यदि आपका ब्रेन बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं तो ब्रेन में भी चेंजेस आते हैं। उस बिल्कुल चेंजेस बिल्कुल। से ब्रेन को बचाने के लिए रोजमेरी बहुत अच्छा काम करता है। रोजमेरी इज अ गुड पेन किलर ऑल्सो, बट ब्रेन में भी इसका काम अच्छा रहता है। और सोय लेसिथिन, लेसिथिन इज अ प्रोडक्ट जो कि सोय से एक्सट्रैक्ट होता है। ये हमारी ब्रेन की जो एज रिलेटेड, उम्र के साथ साथ जो हमारा मस्तिष्क कार्यशैली घटती है उसको रोकता है।
तो ब्रेन एक्टिव जो आदमी 30 साल से ऊपर है उसका लगातार इसका सेवन कर सकता है। साथ में अश्वगंधा भी सेवन करिए, साथ में इंटेलेक्ट के प्रोडक्ट को भी जोड़िए, तो एक कंप्लीट ब्रेन टॉनिक आपके हाथों में अवेलेबल होगा। वाह, वेरी नाइस सर। बहुत अच्छे से आपने और बहुत सरल शब्दों में जो लोग इसे प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, कई बार डिफिकल्ट हो जाता है बोलना कि सोइल एसिथिन ये नया वर्ड क्या है, तो आपने बहुत सिंपलिसिटी से बताया कि व्हाट इज सोइल एसिथिन एंड व्हाई जिंक बाइलोबा इज इम्पोर्टेंट। सो सर आपके साथ जब भी हम टॉक शो करते हैं समय का पता नहीं चलता बिल्कुल भी। और आज की ये टॉक शो काफी हेल्दी रही, बहुत सारी हमने न्यूट्रिशन पे बात की, स्पेशली हमने अपनी ब्रेन हेल्थ के बारे में बात किया। सो ओवरऑल जब हम वेलबींग की बात करते हैं, सो गाइस इट्स नॉट जस्ट कि आप कैसे दिखाई दे रहे हैं बाहर से, वो इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपका इंटरनल केयर करना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आज की जो लाइफस्टाइल है उसको ध्यान में रखते हुए वेल सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी हो चुके हैं। और खास करके बात करें मस्तिष्क की, तो दिमाग आपका कंप्यूटर की तरह काम करता है। इट्स अ प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो आपके सेंस को और के मैसेजेस को रिसीव करता है, उसे आगे बॉडी को बैक शेयर करता है। तो बहुत जरूरी है ब्रेन को हेल्दी रखना, ताकि आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहे, फोकस अच्छा रहे, आपको चीजें याद रहे, ताकि आपके लिए लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ना बने। और इसके अलावा कुछ टिप्स जो हम आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि क्या आप खाते पीते हैं, कैसा व्यायाम करते हैं, आप कितनी अच्छी नींद लेते हैं, और किस तरह का आपका मेलजोल है लोगों के साथ, आपका तनाव कैसा है, ये सारी बातें आपकी मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप अभी भी इरेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जस्ट फोकस, साउंड स्लीप लें, अच्छी नींद से ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगी। अच्छा खान पीन लेने से, जैसे सर ने बताया, नाश्ता बहुत जरूरी है, किस लिए लेना चाहिए, और कोशिश करें टाइम से ब्रेकफास्ट लें, सो दैट कि आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव हो सके। और इसी के साथ साथ आजकल हम लोगों ने सोशल इंटरेक्शन बहुत कम कर दिया है, तो सोशल इंटरेक्शन बनाए रखें, अपने परिवार के लोगों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जितना आपका मेलजोल अच्छा रहेगा उतनी आपकी मस्तिष्क की स्वास्थ्य बनी रहेगी। सो डॉक्टर गौहर, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के लिए साथ आज शेयर की। एंड सर ऐसे ही ये जो आपका भंडार है ना ज्ञान का, आपके पास जो ये ज्ञान का इतना बड़ा भंडार स्टोर किया हुआ है, उसमें से जो आप बातें शेयर करते हैं लोगों के साथ, और हमें टाइम टू टाइम हमारी नॉलेज को अपडेट करने में मदद मिलती है बहुत ज्यादा। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, खास करके आपके संस्कृत शब्दों की, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बट सच में जो लफ्ज आप यूज करते हैं, फिर से मन करता है उन शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करते अपनी ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करें। सो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन all the time, and you are favorite of all Modi Karen consultants. So thank you for being with us today. So viewers, अपना कमेंट जरूर शेयर करें कि आज आपने कितनी इंफॉर्मेशन यहाँ से ग्रैब की, क्योंकि बहुत जरूरी है। इस न्यूट्रिशन वीक को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और न्यूट्रिशन वीक में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। और मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है, जहां हर दिन रात 8 बजे आप हमारे इन टॉक शोज में शामिल होकर नई नई बातें सीखते हैं, नई नई जानकारी लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट पेज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट ट्रेनिंग अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।